हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग आगे एक नया लेक्चर लेकर के अपना ट्राइगोनोमेट्री, जैसा कि आपको मालूम है कि ट्राइगोनोमेट्री में हमने कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज 20 उसको पूरी तरीके से हमने अभी तक पढ़ लिया है। उसके कंसेप्ट को भी देख लिया, उसके क्वेश्चंस को भी देख लिया। देन उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है वो है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ एंड ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसी चैप्टर के बारे में हम लोग अपने आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। हम लोग बेसिकली ये समझेंगे कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो वर्ड है और ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इसका मीनिंग क्या है। तो आज हम लोग पूरा एक बेसिक कंसेप्ट लेने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर का, और उसके बाद ये सीरीज़ हमारी बहुत लंबी चलेगी। फिर ऐसा ऐसा करके हम लोग हर एक उन चीज़ों को समझेंगे जो आपका पूरा ट्राइगोनोमेट्री का बेस मजबूत बनाएगा और जिससे आपको ट्राइगोनोमेट्री पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो चलिए बिना किसी इंतजार के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको करना है एक छोटा सा काम, कॉपी कलम निकालना है और अपनी काहिली को उठा करके किनारे पटक देना है, ठीक है। तो मेरा नाम है आमिर और आप सभी देख रहे हैं मॉडर्न पढ़ाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कर रहे हो तो शकल क्यों देख रहे हो, सब्सक्राइब करो ना। कर लिया? अभी स्टार्ट करते हैं। देखो पहले वर्ड समझते हैं ना, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री जो वर्ड है आपका, यहाँ पे 3 वर्ड है। सबसे पहला आता है ट्राई। ये जो ट्राई वर्ड है 3 वर्ड पहले हम लिख लेते हैं। दूसरा आता है हमारे पास गोनो, तीसरा वर्ड हम ले लेते हैं इसको मैट्री। मतलब ये 3 वर्ड से मिल करके ट्राइगोनोमेट्री एक वर्ड बना है। तो ट्राई जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है 3 को, ठीक है। गोनो आपका रिप्रेजेंट करता है एंगल को और मेट्रिक आपका रिप्रेजेंट करता है मेजरमेंट को। यहाँ तक क्लियर है कहानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। इसको हम लोग सीधा करके अगर लिखें तो हम यहाँ सिंपल मीनिंग ट्राइगोनोमेट्री के निकलता है मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, यानी कि 3 एंगल्स का मेजरमेंट। हमें 3 एंगल्स का मेजरमेंट करना है। तो ऐसा कौन सा जियोमेट्रिकल फिगर है जिसके पास 3 एंगल्स होते हैं, मतलब 3 ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। ऐसा कौन सा जियोमेट्रिकल फिगर? ऐसा हमारे पास एक ही जियोमेट्रिकल फिगर है जिसको हम लोग ट्राइएंगल बोलते हैं, जिसमें हमारे पास 3 एंगल्स आपको मिलते हैं। नाम दे देते हैं ए बी सी। तो एक एंगल ए हो गया, एक एंगल बी हो गया, एक एंगल सी हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमें ट्राइगोनोमेट्री में ट्राइंगल के बारे ही पढ़ना है। और ट्राइंगल भी कौन सा? ट्राइंगल भी अपने को चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब कि ये एंगल तो कन्फर्म है कि 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्राइंगल पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये अपने को कन्फर्म है। और ये जो दोनों एंगल बचे, यानी कि एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों जो एंगल बचे, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। ये हम लोग आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब एक जब 90 डिग्री हो गया है तो ये दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए, मतलब दोनों 90 से छोटे हैं। इसलिए हम लोग इसको सिंपली बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों क्या है, हमारे पास 2 एक्यूट एंगल्स हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक 90 डिग्री होता है और एक दो हमारे पास एक्यूट एंगल होते हैं। तो हम इन तीनों एंगल्स के बारे में ही मेजरमेंट कर रहे हैं। सिंपल सा चीज़ है। कुछ बेसिक बातें आपको और हम बता देते हैं। ये जो 3 साइड्स है ट्रायंगल में, इन तीनों का अपना एक स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये तो 90 डिग्री बना है, तो हमने क्या किया है कि 90 डिग्री के ठीक अपोजिट पे जो साइड आता है उसको हम प्यार से बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। लिखते चलिएगा साथ साथ सब। अभी तक कॉपी कलम नहीं निकाला है तो लेक्चर बंद करके घर जाके सो जाओ, फ़ायदा नहीं है देखने का। मूवी नहीं चला रहे यहाँ पर, हम पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ, यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आए हो तो चले जाओ। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे चैनल पड़े हुए जो सिर्फ एंटरटेनमेंट देते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ाई मिलेगा, एंटरटेनमेंट है साथ में, वो चलता रहता है, लेकिन पढ़ना होगा। नहीं पढ़ना है तो जाओ, बहुत सारे चैनल है। बेकार का टाइम अपना मत बर्बाद करो, कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको हम लोग नोटेशन देते हैं स्मॉल एच का, तो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर हमारे पास 2 एक्यूट एंगल है, ठीक है। लिखोगे कॉपी में, ठीक है। एंगल ओपोजिट टू द एक्यूट एंगल लिखो, एंगल ओपोजिट टू द एक्यूट एंगल। लिख रहे हो कि नहीं? लिख लिया। एंगल ओपोजिट टू द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के ओपोजिट में। अब इसको एक्यूट मानो या इसको, दोनों एक्यूट है ना, तो एट अ टाइम तो किसी एक को पकड़ सकते हैं, दोनों को नहीं लेना। एट अ टाइम किसी एक को पकड़ेंगे। तो अगर मान लो हम ये एक्यूट लेते हैं, हम ये सिंबल का यूज़ करेंगे। इस सिंबल का हमारा नाम है थीटा। हो सकता है स्पेलिंग अगर गलत हो तो भी इग्नोर करना, क्योंकि शायद स्पेलिंग गलत हो भी सकता है। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं थीटा, ठीक है। तो एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का यूज़ किया जाता है, किसी भी तरह का एंगल को। तो इस एक्यूट एंगल के ठीक अपोजिट में जो साइड है उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से।
स्मॉल पी से। अब जो थर्ड साइड हमारा बच गया, जो बेचारा अकेला बच गया, उसको हम बोल देते हैं सिंपली बेस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से। यहाँ तक सारा कहानी क्लियर है? बोले तो इसको कम से कम एटलीस्ट मिटाते हैं। एक और चीज़ आपको बताना, ये हटा देते हैं, लिख लिया होगा, हटाइए इसको। देखिए अब उसी ट्राइंगल को हम फिर से लेते हैं, ठीक है, उसी ट्राइंगल को फिर से लीजिए। ये 90 डिग्री हमारा था, एक ये एंगल ए, एंगल बी। पिछला बार हमने क्या किया कि एंगल सी को हमने एज एक्यूट एंगल, जो हमारा 2 एक्यूट एंगल था, तो हमने एंगल सी को कंसिडर किया। मतलब हम इस एंगल के रिस्पेक्टिव में मेजरमेंट कर रहे थे। 90 के अपोजिट में अभी भी वो हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। अब हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करेंगे, यानी कि इसको हमने अपना एक्यूट एंगल, उसको हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं। तो अब इसके अपोजिट में हमारा ये जो हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई कंसेप्ट है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो लाइन इस तरीके से खड़ा रहता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, जो लेटा है उसको बेस बोलेंगे, तो कृपया करके उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि एक बहुत गंदा कंसेप्ट है वो। सिंपल कंसेप्ट ये होता है कि हम ट्राइंगल में जिस एंगल को रिफरेंस ले करके हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उस एंगल को अपोजिट साइड हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो थर्ड साइड हमारा अकेला बच गया उसको हम लोग प्यार से बेस बोल देते हैं। तो इतनी सारी छोटी सी बात थी, इसको उतारिए और हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं और इस पर चलते हैं कि अब हम लोग रेशियो का क्या झमेला है इसमें। हो गया, जल्दी बोलिए, उतार दिया, मिटा दिया जाए? हाँ चलिए हटाते हैं, इसको हटाते हैं और एक बार फिर से हम अपना प्यारा सा ट्राइंगल को बनाते हैं। आइए बनाते हैं। बनाइए। ये एक छोटा सा ट्राइंगल हमने बनाया है, नाम दे देते हैं ABC, बी पे हमारा 90 डिग्री चलेगा। अब हमने देखो किया क्या है, हमने पॉसिबल रेशियोज निकाला है ट्राइंगल में से। ये ट्राइंगल हमारा था, ये लेंथ हमारा हाइपोटेन्यूज होगी, आपको पता है। मान लो इसको हम एज ए रेफरेंस लेके चलते हैं, किसी को भी ले सकते हैं आप, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। जब तक आपको ये ना बताए कि भाई किस एंगल के रिस्पेक्टिव में किसको रेफरेंस मान के मेजरमेंट करना है, आप तब तक परपेंडिकुलर और बेस की आलोचना नहीं करोगे। मतलब आप तब तक ये नहीं बता सकते कि कौन परपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा। ऑल क्लियर? एकदम दिमाग में होना चाहिए सारी बातें। छोटी छोटी बातें हैं, यही आगे चल करके बड़े बड़े गलती करा सकते हैं आपके, तो ध्यान रखिएगा आप। हमने क्या किया है कि हमने एक पॉसिबल रेशियोज निकाला। हमने बोला ठीक है, काम करते हैं, हम हाइपोटेन्यूज बाय बेस रेशियो निकालते हैं, ले सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेन्यूज एक कुछ तो लेंथ होना है, हाइपोटेन्यूज का अपना कुछ लेंथ होगा, तो हम वहाँ पर यहाँ पर हम उस लेंथ को रिप्रेजेंट कर देते हैं अपना AC से हम रिप्रेजेंट कर सकते। अच्छा छोड़ो, एक काम करते हैं, पूरा लिख के हम लोग बनाते हैं। हम लोग पहला रेशियोज निकालते हैं परपेंडिकुलर, हम लोग पहले पूरा लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हमने एक पहला रेशियो निकाला। मतलब परपेंडिकुलर को डिवाइड किया हाइपोटेन्यूज से, ये एक पहला पॉसिबिलिटी आया। दूसरा हम बोले चाचा अगर ये हो सकता है तो इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता है, मतलब हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ये भी तो हो सकता है। तो आपने कहा ठीक है सर, हो तो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 रेशियोज हमने ऐसे निकाले। तीसरा रेशियो आगे बढ़ते हैं, P और H का कॉम्बिनेशन हमने ले लिया। अब P या B को लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बेस को। तीसरा कॉम्बिनेशन हमने यहाँ बनाया परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर आपको ये ऐसा लगता है कि आपको ये मालूम है, जो बोर लग रहा है, तो लेक्चर को आगे बढ़ाइए, × 2 का स्पीड में देखिए, या फिर स्किप करके आप सीधा वहाँ पहुँचिए जहाँ पर मैं सारे रेशियोज़ को लिख चुका हूँ। ठीक है, तीसरे नंबर पर परपेंडिकुलर बाय बेस लिया। तो चौथा पॉसिबिलिटी क्या है, इसको ठीक उल्टा कर सकते हैं हम लोग, बेस बाय परपेंडिकुलर ले सकते हैं। ये 4 तरह का हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आया। ठीक है, अब हम लोग 5वां नंबर पे क्या कि PH के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, PB के साथ कॉम्बिनेशन हो गया है, तो क्लियर है। अब B और H के साथ कॉम्बिनेशन बचा हुआ है, इसको ले लेते हैं। तो हमने यहाँ किया कि बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज लिया, ये हो गया एक आपका। छठे नंबर पर ठीक इसका अपोजिट हम लोग कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, ये हो गया हमारे पास। तो ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम रेशियोज निकाल सकते हैं एक ट्रायंगल का। आप और कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो, ये रिपीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। हमने सिंपली क्या किया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज रेशियो लिया, फिर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाय बेस लिया है, फिर बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिया है, फिर तीनों का रेसिप्रोकल कर दिया है। सिंपल सा काम है, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हम यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। ये हो गया सिंपल ट्राइगोनोमेट्री, ट्रायंगल का यूज़ किया, एंगल का यूज़ किया, रेशियो निकाला, हो गया ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोस, है ना। मजाक कर, टेंशन ना ले। अब बात यहाँ पर आया कि सर हमने इसको निकाला क्यों, आखिर इतना हम ये करेंगे क्या। तो पहले तो आप इसको उतारिए, फिर बताते हैं कि इतना हम लोग करेंगे क्या। जल्दी से उतारिए, उतार लिया तो आगे बताते हैं। अब यहाँ पर हमने रेशियोज़ निकाल लिया, अब हमने इन रेशियोज़ को कुछ नाम दे दिया, ठीक है।
रेशियोज़ को कुछ नाम दिया। अब उन रेशियोज़ को क्या नाम दिया, तो किस रेशियो का क्या नाम पड़ा है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जगह बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा उसको। अब मैं शॉर्ट सिंबल का यूज़ करता हूँ सिर्फ, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोई तकलीफ तो नहीं है आपको, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हमने नाम दिया है साइन का। ये क्या नाम दिया है हमने, साइन का। और रेशियो हम लोग क्या आ रहा है, एंगल का रिस्पेक्ट मारा ना हम लोग, तो सिंपल बात है, ट्राइगोनोमेट्रिक मतलब मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, तो एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया साइन के साथ थीटा। क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है। हमने रेशियो निकाला P/H का, उसको हमने नाम दिया साइन थीटा। थीटा उस रेशियो का हमने नाम साइन दिया था, थीटा इसलिए आया यहाँ पर क्योंकि हम एंगल का मेजरमेंट कर रहे थे भाई, तो थीटा यहाँ पर एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिंपल सा बात हुआ। दूसरे नंबर पर हम ये बोल सकते हैं, ये बेचारा थोड़ा फीका पड़ गया, दूसरे वाले को बुलाते हैं। इसका ठीक उल्टा हमने किया था H/P, उसको हमने नाम दिया है कॉसेक, थीटा आएगा साथ में, तो उसका नाम क्या है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। P/S था, उसका उल्टा किया तभी कॉसेक बना। यहाँ तक एक बात क्लियर कीजिए। तीसरा नंबर पर हमने क्या कॉम्बिनेशन बनाया, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि P/B का। तो परपेंडिकुलर बाय बेस को हमने नाम दे करके रखा है tan थीटा का, इसको हमने बोला है tan थीटा, ठीक है। अब इसका ठीक हम लोग उल्टा करते हैं, B/P जो हमने बेस बाय परपेंडिकुलर किया, इसको हमने नाम दिया cot थीटा का। साइन का ऑपोजिट कॉसेक था, tan का ऑपोजिट cot था। याद करते चलिएगा साथ साथ जैसे जैसे बोल रहे हैं। यहाँ से ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज याद करते चलिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर cot थीटा, ऐसे याद करते चलिए। यही अब यूज ही होगा आपको पूरा ट्राइगोनोमेट्री में जहाँ तक पढ़िएगा। 5 नंबर में आइए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसको हमने नाम दिया है कॉस थीटा का, ठीक है। और ठीक इसका उल्टा आदमी यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस, इसको हमने नाम दिया है आपका सेक थीटा का। हो गया, तो कॉसेक का अपोजिट कौन हो गया, सेक थीटा। यहाँ तक क्लियर है सारा, याद करते चलिए। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, ऐसे याद होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा, यही सारी चीज़ें यूज़ होगी आगे चल करके। टाइम दे रहा हूँ इसमें, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए। अभी तो कहानी और आगे बढ़ेगी तो चलता रहेगा। इसको एरेज करते हैं, ये वाला पार्ट नीचे वाला, इसको एरेज करते हैं। चलिए हटिए, इसको एरेज करते हैं। उम्मीद आपने लिख लिया होगा। देखिए, अभी मैंने आपसे रेसिप्रोकल की बात की, तो हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं रिजल्ट्स को, इसको आपको याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट कौन होगा, कॉसेक थीटा, ये एक पहला इंपॉर्टेंट वर्ड। दूसरा हमने रिलेशन देखा कि tan थीटा हमारा जो है, tan थीटा का अपोजिट क्या आया है, cot थीटा। तीसरा हमने रिजल्ट देखा है कि cos थीटा का अपोजिट क्या है, 1/sec थीटा, उसका अपोजिट sec थीटा। तो ये 3 आप याद रखिए, ठीक है, 3 आप याद रखिए, इतना सारा बात है, 3 आप याद रखिए। इसके बाद कुछ मैं और आपके लिए लिख रहा हूँ, उसको भी आप याद रखिएगा, उसका रीज़न आपको दिया जाएगा अगले क्लास में। हमने क्या किया, साइन का स्क्वायर किया और कॉस का भी स्क्वायर किया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को हम जोड़ दिए तो ये जोड़ करके 1 आता है। फिर हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा लिया, उसको माइनस किया कॉट स्क्वायर थीटा से, इसको माइनस करते हैं तो 1 आता है। फिर हमने लिया सेक स्क्वायर थीटा, उसको हमने माइनस किया tan स्क्वायर थीटा से, इसको भी माइनस करते हैं तो 1 आता है। इन्हीं आदमी को बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये बेसिकली क्या है, ये ट्राइगोनोमेट्री के चैप्टर में आइडेंटिटीज़ है। आइडेंटिटीज़ क्या होता है, नहीं होता, इन सारी चीज़ों का मतलब मैं आपको अगले लेक्चर में समझा दूंगा। आपका इतना काम बनता है, जितना इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको दिया है, इन सारे इन्फॉर्मेशन को आपको याद करना है। डायरेक्टली सिंपल लफ्ज़ों में बोलो तो मेमोराइज़ करना है, और कुछ नहीं करना आपको, मेमोराइज़ कीजिए। यहाँ तक हो गया इतना सा काम आपके लिए, ठीक है। तो हमने ट्राइगोनोमेट्री का अपनी मेन जो चैप्टर तो शुरुआत हो चुकी है, और इसको आप याद करिए। इसका रीज़न आपको अगले क्लास में मिलेगा, इसका पूरा प्रूफ भी मैं दूंगा कि आया कैसे क्या है, लेकिन आपको सिंपली याद रखना है, क्योंकि प्रूफ आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूंगा। आपका इसका सीधा एप्लीकेशन एग्जाम में आता है, तो वो आपको याद रखना है। और ये जो 3 हैं, इनको भी आइडेंटिटीज़ हम बोल सकते हैं, इसको भी आपको जहन में रखना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको लेके चलूँगा ट्राइगोनोमेट्री के थोड़े से और गहराई में, जहाँ पर मैं आपके दिमाग को थोड़ा सा और जोर डलवाऊंगा और कुछ और बातों को आपको सोचने पे मजबूर करूँगा। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।